हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम फिजिक्स का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। देखो बहुत ही तगड़ा एनालिसिस करा है 21 से 24 और जो जनवरी में हुआ मेमोरी बेस्ड जो बच्चों ने बताया उसके ऊपर में। और जो चीज हमने जनवरी में मिस आउट करी, देखो यार फिजिक्स मैथ से कंपैरिजन में आसान नहीं थी। फिजिक्स वाज द परसेंटाइल मेकर, क्योंकि तुम इसी से नंबर कमा रहे थे। ये तुम्हारी जो ग्रॉस परसेंटाइल है ना, ये फिजिक्स ही लाके दे रही थी। इस बार क्या क्या शॉकिंग चेंजेस हुए और कैसे हम उसको अप्रैल अटेम्प्ट में इनकाउंटर करने वाले हैं वो ध्यान रखना है। कैसे यार कुछ बच्चे 2 महीने में पढ़कर अपनी जनवरी से अप्रैल में एकदम इंप्रूव मार लेते हैं, बाउंस बैक कर जाते हैं। पर्टिकुलरली फिजिक्स में तुम्हें किन चीजों का ध्यान रखना है ना, आज अपन ये बात करने वाले हैं। तो यार कॉपी पेन लेके बैठना, ऐसे सिर्फ सुन के काम नहीं चलेगा। बहुत डेप्थ में एनालिसिस करा है हर चैप्टर के लिए। बहुत मेहनत लगी है बच्चों इस रिसर्च करने में। मैं चाहता हूं आप इसका पूरा एडवांटेज उठाओ और अप्रैल में बिल्कुल सिस्टमैटिक चलो। प्रायोरिटी लिस्ट भी आज अपन देखने वाले हैं कि भाई किस प्रायोरिटी ऑर्डर में अब आपको चैप्टर्स की पढ़ाई करनी चाहिए। 4 साल 21 से 24 और जनवरी को देखते हुए भी एनटी ने यार बहुत गेम खेले इस बार। किसी शिफ्ट में रे ऑप्टिक्स के 4 सवाल आ गए, किसी में रोटेशन के 3 आ गए, किसी में रोटेशन बिल्कुल ही गायब रहा। इन सबको कैसे एनकाउंटर करना है इन 2 महीने के टाइम में वो देखना है हमको, और क्या क्या चेंजेस हुए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई देखो सबसे पहले तो आपके लिए मैं बता देता हूं, ये मेमोरी बेस्ड है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो यहां पर बच्चों ने जो हमको बताया मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसके बेसिस पर है, मोस्टली वो करेक्ट ही होते हैं। और ये 2021 से 2024 तो एक्चुअल पेपर्स हैं, जितने भी शिफ्ट आई पर शिफ्ट क्वेश्चंस और इस बार कितने आए। तो यार अब कई बच्चे कहते थे कि सर देखो पिछले साल जो आया वो तो ज्यादा आया ही नहीं। यार देखो कुछ शिफ्ट में हुआ है ऐसा, और कुछ चैप्टर ने बिल्कुल ही बाजी मार ली डिफरेंट तरीके से। तो वो सब हमको देखना है। अब अगर सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहा हूं, देखो यार मॉडर्न फिजिक्स पहले आए थे 3 से 4 सवाल हर शिफ्ट में, पिछले 4 साल में एवरेज निकाले तो इस बार 2 से 3 सवाल का एवरेज है, 2 है मेजरली। अच्छा एक चीज छोटी सी चेंज इसमें यह भी है, 21 से 24 में हर शिफ्ट में 30 सवाल आते थे, 5 सवाल ज्यादा आते थे। तो ये नंबर्स वैसे भी थोड़े से ज्यादा हैं, उनके कंपैरिजन में इसको कम होना ही है, क्योंकि इस बार 25 सवाल आए हैं, हर शिफ्ट में 5 सवाल कम आए हैं। ये ध्यान रखने की बात है। तो यार मॉडर्न फिजिक्स जैसे एक्सपेक्ट करी थी कि 3 से 4 सवाल आएंगे, 3 नहीं, इस बार 1 सवाल का कम एवरेज आया। पर अभी भी ये एक सेक्शन अगर अपन देखें तो अभी भी ये टॉप में है, बिल्कुल है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में आएगा। अगर मैं यहाँ पर प्रायोरिटी लिस्ट यहाँ पर ऐड कर दूं, मॉडर्न फिजिक्स तुम छोड़ नहीं सकते उसको करना। रे ऑप्टिक्स ने भाई साहब इसकी बराबरी कर ली है। ये पिछले 4 सालों में 1.2 का एवरेज रखा था, सिर्फ रे ऑप्टिक्स ने बाजी मार ली है। तो भैया ये चैप्टर का वेटेज इंक्रीज हुआ है जनवरी में, इसको भी फर्स्ट प्रायोरिटी में लेना है। हमने पहले भी फर्स्ट प्रायोरिटी में लिया था, अभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी में है ये, ठीक है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी लिस्ट से गायब हो गया, ये सबसे शॉकिंग बात है यार। करंट इलेक्ट्रिसिटी से जो प्यार था ना एनटीए का, वो इस बार थोड़ा सा कम हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। ईएम वेव प्लस वेव ऑप्टिक्स, ईएम वेव ने मचाया है ऑब्वियसली, वेव ऑप्टिक्स ने मचाया। कुछ शिफ्ट में ज्यादा सवाल आ गए थे, 3 सवाल, इसलिए इसका एवरेज बढ़ गया है। पर आप देखो पहले 2.1 था, अब 1.9 हो गया है। तो वैसे देखा जाए तो इसमें चेंज नहीं आया है कुछ भी। तो ईएम वेव्स को तो आप फर्स्ट, क्योंकि छोटा चैप्टर है, इसको तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना। वेव ऑप्टिक्स को भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले लो, वेव ऑप्टिक्स को भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले लो। पहले हमने सेकंड प्रायोरिटी पे रखा था, लेकिन अब फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले लो इस पूरी चीज को। तो यार इसमें चेंज नहीं आया, देखो पहले भी 2.1 आते थे, अभी भी 2 के करीब ही आए हैं, नंबर घट भी गया है वैसे भी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले आते थे 1.5, अब ये बढ़ गया है। इलेक्ट्रोस्टैट का इस बार वेटेज बढ़ा है, पर ज्यादा नहीं बढ़ा, देखो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यूनिट डायमेंशन वेक्टर भी उतना का उतना ही आया है। फ्लूइड्स ज्यादा आ गया है, क्योंकि एक शिफ्ट में 2 से 3 सवाल आ गए थे, 3 सवाल आए थे एक शिफ्ट में फ्लूइड में, एज पर मेमोरी। नहीं 2 सवाल थे, सॉरी 2 सवाल। और ऐसे एक और में भी 2 आ गए थे, जब 28 जनवरी शिफ्ट 1 थी तो उसमें शायद 3 आ गए थे। 3 मुझे कमेंट में बताना कितने आए थे यार, 3 आए थे कि 2 आए थे जिन्होंने पेपर दिया था 28 जनवरी शिफ्ट 1 का। तो यार देखो इसका वेटेज बढ़ गया है थोड़ा सा। तो अब ये सेकंड प्रायोरिटी पे तो ले ही लेना है इसको, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैट अपन फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे। यूनिट डायमेंशन वेक्टर छोटे से है, मैथ्स में करते हो तुम वेक्टर, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे है ही से ऑलरेडी, ठीक है ना। वर्क पावर एनर्जी का थोड़ा सा वेटेज बढ़ा है। एमईसी एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अब देखो यार पहले इसका था 1.9, अभी डिक्रीज हुआ है। वो कुछ शिफ्ट में ज्यादा आ गया था, कुछ में गायब था। तो एनटी ने इस बार क्या करा,
कुछ में ज्यादा दे दिया, कुछ में गायब कर दिया। जैसे यार एक शिफ्ट में रे ऑप्टिक्स के 4 सवाल आए थे, अब जो बच्चा बेचारा रे ऑप्टिक्स छोड़ के गया उसकी बैंड बज गई होगी वहां पर। तो यार इस बार चैप्टर्स पूरे पूरे छोड़ के ये वाले नहीं जाने हैं, वो गलती नहीं करनी है जो कुछ बच्चों ने जनवरी अटेम्प्ट में करी थी कि पूरे पूरे फर्स्ट प्रायोरिटी के चैप्टर ही कुछ छोड़ के चले गए थे। नहीं भैया, ऐसा नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा डाउन करा है। सेमीकंडक्टर उतना का उतना ही, लगभग हर शिफ्ट में एक सवाल आया है इसके ऊपर में, ठीक है ना। रोटेशन मोशन भी उतना का उतना ही है, इसमें चेंज नहीं आया है। एक शिफ्ट में 3 सवाल आ गए थे पर बाकी 2 शिफ्ट में गायब रहे थे। तो ये एनटीए ने इसमें गेम खेला है, यहाँ पर शॉक मारा है, यहाँ पर शॉक मारा है। डेंजर चैप्टर रहता है वैसे भी, पर उस एक शिफ्ट को इम्पैक्ट करा था ये वहां पर, और वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा आए थे और टॉर्क निकालने से ज्यादा आए थे। तो देखो यार, जैसे हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में कराते हैं ना, काफी सारे बच्चों ने बोला सर आपने जो लास्ट मोमेंट पे सवाल कराए थे, चाहे वो महाकुंभ हो, SMR हो, चाहे वो चैलेंजर क्रैश कोर्स हो, सर उनमें से ही सवाल बैठे थे। देखो यार, इतने एक्सपीरियंस के बाद में जो सवाल बताते हैं ना, कुछ सवाल तो एज इट इज बैठ गए थे यार, एज इट इज। लेंस की पावर कटिंग, लेंस को कट करने के बाद उसकी पावर वो करवाया था, एज इट इज आ गया। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। तो टीचर्स को जो एक्सपीरियंस हो जाता है ना, उनके एक्सपीरियंस का यूज उठाना है तुम्हें, ठीक है ना। कैपेसिटर देखिए उतना का उतना ही बैठा है। अब मैंने इसको लास्ट में लिया, इसको क्लब कर दिया इस बार बच्चों। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, हीट में हीट ट्रांसफर, थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री भी हीट में ले लियो, और इलास्टिसिटी। इसका वेटेज थोड़ा सा डाउन हुआ है, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा डाउन करा है इस बार एनटीए ने। एक सवाल का एवरेज कम हो गया है, एक सवाल का एवरेज कम हो गया, पर तो भी ठीक ठाक। केटीजी थर्मोडायनेमिक्स तो है, तो केटीजी थर्मोडायनेमिक्स को तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे ही रखना। ये मैथ्स, ये केमिस्ट्री में भी है, तो ये काम आते हैं। छोटे छोटे चैप्टर आपकी इच्छा है, करना चाहो तो कर लेना। मैं तो चाहूंगा बेसिक फॉर्मूले तो कर लेना, पर इन दोनों को तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना ही है हमें, ठीक है। अब बाकी के चैप्टर्स की बात करनी है हमको, लेकिन उसके पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखो यार, कुछ भी हो जाए ना, मेहनत अपनी जारी रखनी है, छोड़ना नहीं है। जनवरी में हमने बहुत सारी गलतियां करी होंगी, पहला एक्सपीरियंस था जो 12th में, उनका तो पहली बार ही वो कोई नेशनल एग्जाम देने गए थे, जेई का मतलब, ठीक है। ड्रॉपर्स को फिर भी एक्सपीरियंस रहता है। तुम लोग यार बाउंस बैक कर सकते हो, ये ध्यान रखना। 2 महीने जोर लगाओ। मतलब क्या है, देखो जेई मेन का पढ़ना है ना, अभी मैं फिजिक्स की सारी चीजें ही बताने वाला हूँ तुम्हें। अभी तो हम पहले एनालिसिस कर रहे हैं, फिर अब बाउंस बैक करने की बारी है। और इसी के लिए बच्चों एक जो अपना क्रैश कोर्स है बाउंस बैक जेई मेन, बहुत सारे बच्चे इसकी मदद से बाउंस बैक कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले सालों में। अब तुम्हारी बारी है। तो जिसको सिर्फ जेई मेन तक का करना है उसके लिए जेई मेन तक का है, जिसको पूरा एडवांस तक का करना है उसके लिए एडवांस तक का है। इस बार एक बिल्कुल सेपरेट चीज रखी है, लास्ट ईयर की लर्निंग से और बेहतर बना दिया है इसको। यार बहुत मेहनत हो रही है इसमें, 20 से 25 टीचर्स मिलके काम कर रहे हैं इस पे, छोटे छोटे ग्रुप्स में क्लासेस ले रहे हैं ताकि हर बच्चे पे ध्यान दिया जा सके। सेपरेट लाइव क्लासेस हैं जेई मेन के कंटेंट के लिए और जेई एडवांस के कंटेंट के लिए, बिल्कुल सेपरेट है, ताकि आपको, क्योंकि टाइम कम है। अब ऐसा नहीं है मेरी 80 परसेंटाइल से कम रह गई, मान लो 90 परसेंटाइल से कम रह गई, तो मुझे जेई मेन 2 पे फोकस करना चाहिए भाई। अगर मेरी कट ऑफ ही क्लियर नहीं तो फिर एडवांस का सपना तो अधूरा रह जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, स्पेशली जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए बच्चों बोर्ड की लाइव क्लासेस भी लगाई हैं। तो एडवांस की लाइव क्लासेस बिल्कुल अलग हैं, मेन की लाइव क्लासेस अलग बिल्कुल है। जिनको सिर्फ आईआईटी पे फोकस करना है एडवांस पे, उनके लिए मिशन आईआईटी का कोर्स है। तो भाई उसमें सिर्फ एडवांस की क्लासेस चलेंगी, मेन प्लस एडवांस में मेन प्लस एडवांस की चलेंगी, और जेई मेन में सिर्फ मेन की चलेंगी। तो आप डिसाइड कर लो कौन सा आपको लेना है। सबसे बड़ी बात, इसमें सारे टेस्ट हैं, हर संडे को टेस्ट है, तीनों के लिए अलग अलग टेस्ट का पैटर्न है, पूरा कैलेंडर बनाया हुआ है। सबसे बड़ी गलती यार एक जो बच्चे करते हैं ना, रैंडम पढ़ाई करते हैं। आज चलो यार ये चैप्टर उठा लिया, ये चैप्टर उठा लिया, ये चैप्टर उठा लिया, कल वो उठा लिया। प्लान है अपने पास में, प्लान नहीं हो तो प्लान बनाओ। इसमें यार पूरा डे वाइज प्लान बना रखा है 30 मार्च तक का। भैया देखो तुम्हें इस दिन ये, 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 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पूरा चार्ट वाइज प्लान बना रखा है। टीचर्स उसी तरह से लाइव क्लासेस ले रहे हैं। तुम यार लाइव क्लास में ही बैठ जाओ ना, और सेलेक्टेड पीवाईक्यूज क्वेश्चंस है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, एडवांस के रैंक बूस्टर्स हैं, सारा मटेरियल बहुत छटा हुआ है। तुम्हें बस क्लास में बैठना है, क्वेश्चन करने हैं, क्लास में बैठना है, क्वेश्चन करने हैं। बोर्ड की क्लासेस अलग लग रही हैं, वो 12th वाले के लिए है सिर्फ, तो वो बोर्ड की क्लासेस में भी आ जाओ, ताकि तुम्हें कुछ नहीं करना इस कोर्स में, बस तुम पढ़ते रहो, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
चलो बहुत बढ़िया सर, कर लेंगे। सबसे बड़ी बात एक और यार, ऐसा नहीं तुमको खाली छोड़ दिया जाएगा, बच्चे बहुत डिमांड करते हैं सर मेंटर्स मेंटर्स मेंटर्स। तो यार देखो, मेंटर्स हैं तुम्हारी केयर के लिए। अब दुनिया मेंटरशिप को पीछे भाग रही है, अपन तो इसको 5 साल से कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स भी दिखते हैं। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशो तभी आता है, इन बच्चों पे किसी ने भरोसा किया, तभी तो इन्होंने बाउंस बैक किया, मेंटर्स ने गाइड किया। इनके तो ट्रेजेडी हो गई थी पढ़ते पढ़ते ही बीच में, है ना, बहुत ही खतरनाक। मेंटर्स ने संभाला, गाइड किया। तो देखो, तो भाई मेंटर्स का पूरा सपोर्ट तुम्हारे साथ होगा, उनके साथ तुम बात कर सकते हो, फोन नंबर होंगे, लाइव क्लासेस में तुम टीचर से पूछ सकते हो, क्योंकि लिमिटेड बच्चों की लाइव क्लासेस होती है, ये ऑडियो विजुअल तुम इंटरेक्शन कर सकते हो, ये सारी चीजें रहेंगी, है ना। तो चलो, अब अपने कुछ चैप्टर बच रहे हैं एनालिसिस करने के लिए। फिर फिजिक्स में कैसे पढ़ना है ना, पर्टिकुलरली फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स कैसे पढ़ो, कितनी थ्योरी पढ़ो, वो इसके बाद बताता हूं। अब देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी भाई भयंकर डाउन करा है। पहले 2 से 3 सवाल का एवरेज आता था, अब 1 से 2 आए हैं, 0.9 का एवरेज बैठा है इस बार, एक मान लो आप। तो ये चैप्टर की बैंड बजाई है एनटीए ने करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये बात बोलनी पड़ेगी। काइनेमैटिक्स भी थोड़ा सा कम हुआ है, ईएमआई उतना का उतना ही है, एरर उतना का उतना ही है। ग्रेविटेशन की भी बैंड बजाई है, ग्रेविटेशन की भी बैंड बजाई है। पहले 1.4 का एवरेज था, 0.7 का एवरेज है। सेंट्रो मास देखो उतना का उतना है। एसएचएम की भी बैंड बजी है, पहले एसएचएम ज्यादा था, इस बार एसएचएम कम है। एसी की भी बैंड बजी है भाई साहब, क्योंकि रे ऑप्टिक्स को ऊपर हो गया। और देखो 5-5 सवाल कम करने भी थे, तो कुछ चैप्टर्स की बैंड बची है। एनएलएम फ्रिक्शन की भयंकर बैंड बची है, 2 सवाल आए 10 शिफ्ट में मिला के सिर्फ, एज पर मेमोरी ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, बच्चों ने जो बताया। सर्कुलर मोशन भी की बैंड बची है। साउंड वेव और वेव ऑन स्ट्रिंग तो पहले भी मरे हुए थे, अभी भी मार दिए हैं जेई मेन ने। तो यार अब तुम इन पे बहुत ज्यादा फोकस मत करना, अपन ने पूरे बाउंस बैक में इन सब चीजों का ध्यान रखा है। तो देखो, ये डेटा तुम्हारे लिए कंपाइल करा है, बहुत मेहनत लगेगी, इसका यूज उठाओ। अब स्ट्रेटेजी कैसे रखो, स्ट्रेटेजी पता है क्या रखनी है। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर है ना अपने, इनको पूरा अच्छे से करो। इसमें मैं और लिस्ट बना देता हूं, मतलब इसको भी तुम फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले लो, ठीक है ना। और ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे आ गया। यूनिट डायमेंशन वेक्टर, छोटे छोटे चैप्टर, इनको भी फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले लो। तो ये जो कुछ फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं, इनको तो अच्छे से कर ही जाना। सर मैं थ्योरी पढ़ूं कि क्वेश्चन पढ़ूं। अब देखो, अगर तुम्हारा सिलेबस बच रहा हो जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स आते हैं, तो पहले तो उनको कंप्लीट करो। तुम्हारे पास बाउंस बैक का पूरा शेड्यूल रहेगा, टीचर के साथ लाइव क्लासेस में करते जाओ, इस बार छोड़ना मत कि मैं बाद में कर लूंगा। अब बात कहां बचा है, टीचर्स बहुत मेहनत करके कम समय में ज्यादा कंटेंट तुम्हें डिलीवर कर सकें, इतनी मेहनत करते हैं टीचर्स, उनका फायदा उठा। वो क्वेश्चन कराएंगे क्लास में भी प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस कर लो, फिर वो होमवर्क देंगे, उसका फिर डिस्कशन होगा, उसके टेक्स्ट सॉल्यूशन भी मौजूद है, सॉल्यूशन भी देख लेना। पर क्वेश्चन भी बिल्कुल सेलेक्टेड, तुमको पूरा क्वेश्चन बैंक भी गिवन है बच्चों, इसमें सेलेक्टेड पीवाईक्यू के अलावा बिल्कुल क्वेश्चन बैंक भी गिवन है। बेटा मॉड्यूल में से ना ये सवाल कर ले पर्टिकुलरली, ये प्रायोरिटी 1 पे, ये प्रायोरिटी 2 पे, हर चैप्टर वाइज ही गिवन है। इनके सर ने बहुत जबरदस्त प्लान बनाया है, तो वो फॉलो करते चलो, ठीक है। फिजिक्स में जो लेवल आया है बच्चों इस बार, मतलब देखो तुमने भी देखा होगा 25 सवाल में से 15 सवाल तो तुम्हें ऐसे लगे होंगे 15 सवाल बिल्कुल ऐसे कि यार जिसको मैं कर सकता हूँ। मतलब अगर मुझे फॉर्मूला याद है, ऐसा नहीं हो सकता है कि सर मुझे तो फॉर्मूला भी याद नहीं फिर भी मैं सवाल कर लूंगा, नहीं। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो वो 15 सवाल तो तुम कर लोगे, ऐसे आए थे जनवरी में, बोलो, है ना। फिर 25% मतलब लगभग आप मान के चलो 6 सवाल ऐसे थे जिसमें मीडियम थे, सोचना पड़ रहा था, डबल कॉन्सेप्ट मिक्स थे। और 2 से 3 सवाल या 3 से 4 सवाल पकड़ के चले तो ऐसे थे जो कि टफ थे यार। 28 जनवरी शिफ्ट 1 में ज्यादा टफ थे, पर इन जनरल अगर अपन बात करें तो ये रेशियो रहा है। तो हमें अटैक सबसे पहले इस पे करना है और फिर इस पे करना है, अपने आप नंबर आएंगे। फिजिक्स में नंबर कमाने ही हैं। मैथ फिर से टफ आ गई तो भैया उसमें लेंदी थी, मैथ कैलकुलेशन में टाइम लगा, लेकिन फिजिक्स नंबर देके जाएगी, ये आपकी परसेंटाइल मेकर है, ध्यान रखना। विश यू ऑल द बेस्ट, मचाएंगे।